रुदन करती हुई व रोती हुई देवी मनोरमा आज अपने सेनापति का उसने सहारा लिया। उसने कहा, जिसका नाम बिदल्लभ था, उसने कहा मेरे मामा हैं सुबाहुरित ख्यातो रक्षतास भविष्यति। वो बहुत अच्छे इंसान है, वह आपकी रक्षा करेंगे, आप हमारे साथ चलिए। रथ तैयार किया, सेनापति रथ लेकर के आगे के लिए बढ़ा। रास्ते में निषादई लुंठिता तत्र गृहीतम सकलम वसु, वन में रहने वाले उन लोगों ने लूट लिया, रथ ले लिया, जो भी कुछ पैसा कोष था वो सब ले लिया, कुछ नहीं छोड़ा। जीवन में बड़ी बड़ी दिक्कतें, बड़ी बड़ी परेशानी आती हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि इन परेशानियों में अपना धर्म छोड़ दें। अपनी मुसीबतों को ठोकर मारिए, उन्हें चैलेंज कीजिए, उन्हें चुनौती दी। एक राजा की रानी है जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा, छोटे से बच्चे को लेकर के अनाथ, जिसका रथ लूट लिया गया, देह के ऊपर जो वस्त्र था बस उसी से अपनी लज्जा ढके हुई थी। आगे बढ़ना हुआ, अब सोचा कि अब क्या करें, तो तीर्थाम भागीरथम पुण्याम यो त्रकूट पर्वत, यहाँ पर संगम बह रहा है श्री प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश का बड़ा अद्भुत तीर्थ है। समय निकाल करके कभी त्रिवेणी का दर्शन कीजिए। आप गए त्रिवेणी? श्री प्रयागराज, इसको प्रयाग कह करके ही बुलाया करें। क्या इलाहाबाद, इलाहाबाद क्या होता है? प्रयाग। हमारे ग्रंथों में उसका नाम प्रयागराज है। इसको प्रक्षेण यागादि प्रयाग, जहाँ आज भी अनवरत निरंतर यज्ञ चल रहा है, उसको प्रयाग कहते हैं। देवता इस धरती पर बरकरार अभी भी यज्ञ करते हैं, इसलिए इसका नाम प्रयाग है। भरद्वाज आश्रमम प्राप्ता त्वरया च भयाकुलः सवीक्ष तापस्तात् तत्र संजाता निर्भया तदा। यहाँ त्रिवेणी के किनारे पर एक आश्रम है, महात्मा भरद्वाज जी का आश्रम। शीघ्रता पूर्वक रानी मनोरमा अपने मंत्री के साथ वहां पर पहुंच गई और उसने वहां तपस्वियों को देखा। वहां पहुंचते ही रानी निर्भय हो गई। एक बात मैं कहूंगा, साधुओं का आश्रम तो अपना पियर होता है, वो तो अपने बाप का घर है, अपने पिता का घर है, और पिता के घर पर ही तो भरोसा होता है कि वहां हमें जगह मिल जाएगी। तो वह ऐसे वहां आ गई है कि जैसे पिता के घर आ गई हो। सवेक्ष तापस्ता तत्र संजाता निर्भया तदा। भगवान व्यास कहते हैं वो निर्भय हो गई, वह निडर हो गई। भरद्वाज महात्मा ने पूछा, हे सुचिस्मते देवी, कौन हो तुम, किनकी पत्नी हो, इतने कष्ट से तुम यहाँ कैसे आई हो? मुझे तुम परेशानी में दिखाई दे रही हो, मुझसे सत्य सत्य कहिए। मुनिनाम सा तदा पृष्ठा क्वासी कस परिग्रह कष्टे नात्र कथाम प्रातम सत्यम ब्रूहि सुचिस्मते। हे देवी, सच सच बताइए। डॉक्टर से रोग नहीं छिपाया जाता तो गुरुओं से मन की बात नहीं छिपाई जाती। यहाँ भी छिपाओगे तो फिर बताओगे कहाँ? महात्मा भरद्वाज ने कहा, सच सच कहिए। हे बेटी, कौन हो तुम? ऐसा लग रहा है कि कहीं तुम राज्य से भ्रष्ट तो नहीं हो गई है, तुम्हारे पति का राज्य तो नहीं छीन लिया गया है? ये महात्मा भरद्वाज ने देखते ही बोल दिया। तो मुनि के पूछने पर उस रानी मनोरमा ने उत्तर दिया, बड़े दुख से आंख के आंसू बंद होते नहीं हैं। वह रोते रोते कहने लगी, गुरुजी मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं बता नहीं पाऊंगी, हमारे इस मंत्री से पूछ लीजिए। रुदती दुख संतप्ता बिदल्लम च समादिशत। उन्होंने इशारा कर दिया कि हमारा मंत्री है, ये बता देगा। तब मंत्री बिदल्लभ ने मुनि से कहा कि ध्रुव संधि एक श्रेष्ठ नरेश अयोध्यापति हुए, ये उन्हीं की मनोरमा नाम वाली उन्हीं की धर्म पत्नी है। तस् भार्या धर्म पत्नी नामना चेयम मनोरमा। गुरुजी इसका नाम मनोरमा है। नारी के अंदर जो गुण होते हैं वो सब इसके पास में। सूर्यवंश में उत्पन्न और महाबली महाराज को सिंह ने मार डाला है। सिंगेन निहतो राजा सूर्यवंशी महाबली, शेर ने उन्हें मार डाला। सुदर्शन नाम का यह इनका बेटा है, राजा का बेटा है। बेचारी अनाथ हो गई है, क्या बताएं।
राजा की एक दूसरी रानी और है लीलावती, उसका बेटा है शत्रुजित। उज्जैन के राजा युधाजित ने आक्रमण किया है, इस मनोरमा का पिता उसके हाथों से मार दिया गया है। हे गुरुदेव, ये अनाथ है, इसको सनाथ कीजिए, जो आपकी शरण में आई है। राजा युधाजित पीछे पड़ा हुआ है इसको भी मारने के लिए। त्वामेव शरणम प्राप्तः बाल पुत्रा निपात्मजा त्राता भव महाभागा तम अश्या मुनिसत्तमा। हे गुरुदेव, राजा रानी आपकी शरण में चल करके आए हैं, इनके ऊपर दया कीजिए, इनके ऊपर करुणा कीजिए। किसी दुखी प्राणी की रक्षा करने में यज्ञ करने से भी ज़्यादा अधिक फल प्राप्त होता है। यदि किसी दुखी व्यक्ति की रक्षा करी, भूखे को भोजन कराया, परेशानियों को दूर किया, तो ऐसे ग्रंथ में क्या सुंदर लिखा है, आर्तस्य रक्षणे पुण्यम यज्ञ अधिकम उदाहृतम। यज्ञ से भी ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है यदि किसी दुखित व्यक्ति के दुखों को दूर किया। परहित के समान कोई धर्म ही नहीं है, किसी को पीड़ा पहुंचाना इसके समान कोई और पाप नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा है, भले ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लोग ओछी बुद्धि वाले लोग उनके ऊपर टिप्पणी करें, ऐसा लगता है कि विधाता ब्रह्मा की कोई वाक शक्ति ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रूप में धरती पर प्रकट हुई। क्या चौपाई उन्होंने रामायण में डाली है, कहा है, परहित सरेस धर्म नहीं भाई, परहित सरेस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। परहित सरेस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। परहित सरेस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अजमाई। परहित सरेस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अजमाई। परहित सरस धर्म नहीं भाई, किसी के साथ में आप अच्छा कर दें इससे बड़ा धर्म नहीं है, किसी को कष्ट दें, किसी को पीड़ा दें, इससे बड़ा पाप नहीं है। जटायु के प्रसंग में प्रभु राम ने एक बड़ी अद्भुत बात कही थी। वो कहते हैं कि परहित बस जिनके मन माई, परहित बस जिनके मन माही, जग दुर्लभ कछु नाहि। परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही। दुर्लभ कछु नाहि, दिन कहु जग दुर्लभ कछु नाहि। रामायण की ये दोनों चौपाइयां अपने आप में बिल्कुल अद्भुत है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाई। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं है। पर पीड़ा के समान कोई अग अगमाने पाप, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। शरण में जो आया है उसके रक्षक बनिए, उसके ऊपर दया कीजिए। आर्त संरक्षणे पुण्यम यज्ञादि अधिक मुदाहृतः।
यज्ञ करने से भी ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। आर्त यानी परेशान दुखी व्यक्ति के दुख को दूर किया जाए, उसकी रक्षा की जाए, तो इससे बड़ा और कोई यज्ञ नहीं है, कोई फल नहीं है।